बताने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए और उस विषय की कितनी गंभीरता है उसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी देने के लिए अपने छतरपुर के परम सम्माननीय काले काका जी हम लोगों के बीच में पधारे हुए हैं। हम उनका हृदयपूर्वक स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता है आज के युग में किसी को भी हम लोग ये बोल देंगे कि आपको 1 घंटे में वहाँ पर आना है और बच्चों को कुछ विषय के बारे में बताना है, तो हर व्यक्ति अपने को कई सारे बहाने बता देते हैं। नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और मुझे इधर जाना है, उधर जाना है, आप थोड़ा पहले बता देते हैं। लेकिन ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने बैठे हैं, क्योंकि हर एक व्यक्तित्व से हम लोग रोज कुछ न कुछ नया सीखते हैं। तो उसी संदर्भ में आप लोग क्योंकि स्टूडेंट्स हो, तो आपको मैं एक चीज बताना चाह रही हूँ। काका के परम आदरणीय नारायण राव काका मतलब काले साहब जी के बारे में आप लोग को बताना चाहूंगी। मैं सिर्फ आधा घंटा पहले काका को हमने बोला, काका आपसे एक निवेदन है। अरे बोले, आदेश करो। मैं कितनी छोटी हूँ, ये विनम्रता जिंदगी भर आप लोगों के अंदर रहे, यही प्रभु से भी मैं प्रार्थना करती हूँ बच्चे, क्योंकि इतने बड़े होकर इतने विनम्रता से बात करते हैं, वही व्यक्तित्व कुछ अच्छे विषयों के बारे में दूसरों को जानकारी दे सकते। तो समझ में आया एक चीज विनम्रता। दूसरी चीज हमने बोला, काका आज ही है 11 बजे से पहले 11 बजे का टाइम था। कोई बात नहीं, मैं पहुंच जाऊंगा। काका आपके पास साधन नहीं होगा तो मैं भेजती हूँ। बोले नहीं नहीं, मेरे पास गाड़ी है, मैं आ जाऊंगा। बच्चे, सबसे पहले जीवन में ये चीज़ें हम लोगों को सीखने की ज़रूरत है। हम लोग दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहे, परस्पर पूरक रहे, कॉम्प्लीमेंटारिटी टू ईच अदर रहे। लेकिन हम लोग दूसरों की निर्भरता में, दूसरों के आवेग में, दूसरों के आवेश में आकर हम लोग अपने जीवन को ना खराब करें, इसके लिए ऐसे संगोष्ठियां हमेशा आयोजित होता रहता है। इसीलिए आप सबसे मैं निवेदन करती हूँ, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हमारे परम आदरणीय काले साहब जी का आप लोग जोरदार तालियों से। और एक विषय आप लोगों को लगेगा कि आदरणीय काका तो बड़े हैं, उनके अंदर तो ये सब लक्षण संघ के कारण, परिवार के कारण आ गया होगा, सोचेंगे। लेकिन आपके सम्मुख एक छोटे से भैया भी बैठे हैं, आकाश दीक्षित जी, आपके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छतरपुर चैंपियन के ये प्रमुख हैं। उनको मैंने कल शाम को बोला एक कार्यक्रम करना है, तुरंत भैया ने 2 कॉलेजेस में कार्यक्रम का आयोजन किया। क्यों बोल रही हूँ, कोई भी काम है स्टूडेंट लाइफ में या बाद में अपने को अचानक कुछ बताते तो घबराना नहीं, उसको हम फुलफिल कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर आ जाएगा, तब ऐसे बड़ी बड़ी चीजें करने में अपने देश के लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। चाहे वो एक देश एक चुनाव की बात हो और विभिन्न प्रकार की विकसित भारत की बात हो, कुछ होने में कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि युवा वर्ग को ये जो अपना कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति जो लगाव है, एक दूसरे के प्रति आत्मीयता होगी, तब सब कुछ संभव हो सकता है। आज का विषय है एक देश एक चुनाव। एक देश एक चुनाव में ही समझ में आ रहा है कि कितना कुछ बदलाव होना है और इससे कितने कुछ फायदे अपने देश को मिलने वाला है, क्योंकि चुनाव में जो खर्चे बढ़ता है ना, वो कम हो जाएगा। कई विषयों पर आज आपको काका आप लोगों को बताएंगे, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत दिनों तक ये कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप्स और बातचीत संगोष्ठी चलेगी। आज हम लोग आपको बताने के लिए आए, कल को आपका हम लोग सुनेंगे, आपको मेन वक्ता बनाकर गांव-गांव में भेजेंगे। गांव के विद्यालयों में जाके आपको बताना है कि इसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, इसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट क्या है, इसका विकास से क्या संबंध है, क्योंकि एक ही मुद्दा है, अपना विकसित भारत 2047 तक होना है। तो पैसा चाहिए, जब पैसा बचेगा तो खूब सारे अस्पताल बनेंगे, अच्छे अच्छे विद्यालय बनेंगे, अच्छे अच्छे सड़कें बनेंगे, तो भारत विकासशील देश नहीं विकसित देश में आएगा। उसकी ही कल्पना से एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में आपको अभी पूर्व राष्ट्रपति
कोविड जी के रिपोर्ट के बारे में से लेकर हर कुछ काका आपको बताएंगे। मंच पर विराजमान आपके लीगल सेल के हेड है, सर का मैं बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करते हैं। इस दक्ष कॉलेज में हम लोग जब भी बोलते हैं तुरंत स्थान मिलता है, तो इसके लिए मैं पूरे स्टाफ का और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और मैं सम्मान से मैं आपका हृदयपूर्वक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ।